है और उसको एसी मिल जाए तो क्या करेगा, वो एसी से छोड़ेगा ही, एसी में रहेगा, कहेगा बाप रे बाप गर्मी लगता हमरा तो जिम जाए के पड़ी हमारे। और जो आज जो थोड़ी सी भी त्रुटियां उपेंद्र कुशवाहा में देखने को मिली, नाराजगी जो लोगों की है यही है, और यही नाराजगी, इससे भी कुछ ज़्यादा नाराजगी पवन सिंह जब जीत जाएंगे तब बनेगी। यहाँ पे वो फिल्म सिटी बनेगा क्या? हाँ, सबको रोजगार, सबको डांसर बना दिया जाएगा काराकाट के लोगों को। क्या एक रूम में पवन सिंह गया और उसमें 10 आदमी है और उसको तुम चिप चाप के मार दोगे क्या? गर्मी कौन किया? मेरा नाम आलोक है और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ पॉइंट। अभी हम मौजूद हैं काराकाट लोकसभा में, और काराकाट लोकसभा में जो है अभी चुनावी माहौल जो है पूर्ण रूप से चल रहा है, और लोग जितने भी प्रत्याशी हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपना जो है वर्चस्व बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि काराकाट का सांसद कौन होगा, किस मुद्दे पर जो है यहाँ के प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, किनका क्या छवि रहा है, उन सारी बातों चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देशवा न्यूज़ के ब्रांड एम्बेसडर और जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी। उनसे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है जी। आपके वीडियो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मत करो, उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आप क्षेत्र में आई हुई हैं काराकाट में घूमने के लिए, आप तो पूरे बिहार घूमती हैं, और यहाँ का माहौल क्या लग रहा है, किस तरीके की माहौल आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ का माहौल तिरकोनीय है। ये क्योंकि मैं शहर की बात नहीं करी, मैं 2 दिन से गांव जा रही हूँ और मैंने वो गांव को चुना है जहाँ यादव है, जहाँ राजपूत है, जहाँ कुशवाहा फैमिली है, जहाँ अन्य लोग हैं, जहाँ मुस्लिम हैं। तो जब मैं जाती हूँ एज ए फीमेल हूँ मैं, तो मुझे इतनी तो लिबर्टी मिलती है अपने लोगों के बीच जाकर के बातें करने की, और वो लोग अपने दिल की बात बताते हैं। तो आप क्षेत्र में घूम रही हैं, यहाँ ज्योति सिंह भी घूम रही हैं, उनकी साली भी घूम रही है क्षेत्र में और वोट मांग रही हैं, क्या कहेंगे किस तरीके की उनको मिल रहा है सपोर्ट? देखिए, अब तो पत्नी को उतारा है, अब पत्नी की इज्जत कर रहा है, ये बड़ी बात है, करनी चाहिए। पत्नी की इज्जत करेगा तभी आप आगे समाज में आगे बढ़ेगा, वरना घर से आप तकलीफ देंगे और बाहर में जाकर मटन चावल खाएंगे तो फिर वो बात नहीं रहेगी। आप फिर लोग आपको भेड़िया और सियार का उपाधि दे देंगे। यहाँ अनुपमा यादव भी आई थी प्रचार करने के लिए, उनको लोगों ने खदेड़ा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बस इतना ही कहती हूँ, अगर कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है तो बस उसका सपोर्ट आप मत कीजिए। लेकिन एक महिला हूँ मैं, और महिला अगर कुछ कहती है तो चलो कोई बात नहीं होता है, लेकिन एक महिला को जब लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके ही जात के लोग करते हैं तो ये गलत है। वो अपनी बातों को किसी के लिए जीत के लिए गई, तो आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। अब आप महिलाओं का अपमान ना करें। काराकाट क्षेत्र के लोगों को, महिलाओं को कहना है कि वो महिलाओं को जो है इज्जत नहीं करते हैं, वो कभी समाज में काम नहीं किए हैं, और काराकाट क्षेत्र से चुनाव तो अभी तक तो समाज में काम कहाँ किए हैं? तो कलाकार ना हैं। अगर किसी को समाज में काम करना होगा और काराकाट के लोगों के लिए जीना होगा, मरना होगा, तो मैं एक बात बताऊं कि लोकसभा ही क्यों याद आएगी? उससे पहले ना आ जाता, यहाँ घर बना लेता, या ना घर भी नहीं बना लेता तो यहाँ किराए पे रह करके लोगों की समस्या को सुनता। जब मोदी जी ने टिकट नहीं दिया तब ना आपको पता है कि भाई आपको कहाँ चोट करनी है, कहाँ मोदी का मजबूत खेमा हिला हुआ है। तो जहाँ मोदी का जहाँ मजबूत खेमा थोड़ा मोड़ा डोल डाले हम वहीं चल जाते हैं। आपने भी तो फ़ायदा उठाया। सब अभी जो है ना, सब फ़ायदा उठाने के लिए ही काम करते हैं कि आपको कहाँ से मिल सकता है। तो काराकाट आप अगर आरा से लड़ते तो आपकी तो आरा में तो ऐसे बात हो जाती ना, आपको तो 0 नहीं मिलता, आरा हो जाता 12। अच्छा, हाँ ठीक है। आरा में कौन है आपको पता है? तो उन्होंने क्या काम किया, आर.के. सिंह ने क्या काम किया, वो क्या हैं, पहले क्या थी, उनका बैकग्राउंड क्या है। पवन सिंह का कहना है कि 15 वर्षों में वो तो आरा का बेटा पवन सिंह भी है ना, तो बताइए आरा के लोग ने उनको ऐसे 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 करके निकाल देंगे, क्या करेंगे? क्योंकि जो काम करेगा उसी को दिखेगा, जो काम कर रहे हैं उसी को लोकप्रियता। अब अचानक से आपको सपना आ गया मैं काराकाट, मुझे सपना आ जाएगा मैं भी वैशाली चुन लूँगी, मुझे नेता बनना है, तो मैं
मुझे एक वोट भी नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर हम कलाकार होते, थोड़ा सा डांस वांस कर लेते तो हमें भी मिलता। लेकिन जाहिर सी बात है, हम एक पत्रकार हैं, हम इन सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहते। हम उन त्रुटियों को देखते हैं जो हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं यहाँ की जनता से ये कहूँगी कि आँख नाक कान सब खोल लीजिए। कलाकार के दोहरे चरित्र को समझने की ज़रूरत होनी चाहिए। जो एक्टिंग करता है वो एक्टिंग ही करता है, वो रियल कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल में ही उनका जनसभा था और उन्होंने गया, 1 मिनट भी नहीं रुके, माला वगैरह फेंक कर और वहाँ से भाई कितनी गर्मी है, तुम समझ नहीं रहे हो? तुमको गर्मी नहीं दिखाई दे रहा है? इतनी गर्मी में एक रूम में पवन सिंह गया और उसमें 10 आदमी है और उसको तुम चिप चाप के मार दोगे क्या? तो गर्मी कौन किया है? हॉट सीट तो बनाया है पवन सिंह, तो गर्मी तो हाँ। ये भाई उसको कलाकार नहीं बनना चाहिए था। उसको पहले मैं तो बोलूँ कि पहले वहाँ पे रह के काम कर लेना चाहिए था, मिट्टी उट्टी लगा लेना चाहिए था। हे भाई तू लोग हमारा गला में मिलना चाहता, गला में मिल, ऐसे करना चाहिए था पवन सिंह को। ऐसे करके ऐसे पकड़ लेते तब ना। लेकिन वो सोचते कि अच्छा ये तो गंदा हो जाएगा, ये तो गंदे लोग हैं, ये तो गरीब है। गरीबी लोग भूल जाते हैं जब वो खुद एसी में जाते हैं, यू नो। जब वो एसी में जाते हैं तो वो गरीबी भूल जाते हैं। हम गरीबी नहीं भूल सकते क्योंकि पहले से ही हम गरीबी नहीं देखे। लेकिन हाँ, एसी हम शुरू से देखे, बचपन से देखे। फिर भी हम एक पत्रकार के नाते बिना एसी के चलते हैं। इतनी गर्मी में भी आप लोग तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, है ना, और सबसे मिलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो गरीब है और उसको एसी मिल जाए तो क्या करेगा? वो एसी से छोड़ेगा ही, एसी में रहेगा, कहेगा बाप रे बाप गर्मी लगा था हमरा तो जिम जाए के पड़ी, हमारे पेट ना निकली, फिर भी पेट निकला हुआ है। लेकिन उनका दिनचर्या जो है लगभग 10-11 बजे तक वो जिम, सोकर उठना 9 बजे तक, इस तरीके का विकास क्या करेंगे? वो यहाँ खेलने आए, काराकाट खेलने आए हैं। बात नहीं है। अच्छा। देखिए भाई, हम एक बात बताते हैं कि जो आदमी 9 बजे उठेगा सोकर, तो वो जनता का क्या सेवा करेगा? एक है। अब हो सकता है मेरा गलत हो, लेकिन 9 बजे उठे, 10, 11, 12 बजे तक जीमे में रहे, फिर आके खाना खा लिए, नींद आ गया, फिर सो गए 2 घंटा, फिर हम थोड़ी देर के लिए गए, गर्मी लगा और पत्रकार बेचारा सर बैठ दीजिए, गर्मी लगा। पत्रकारों के वहाँ पर जाने के बाद किसी को इज्जत भी नहीं कर रहा है। बॉडी गार्ड रख लीजिएगा, फिर इज्जत कहाँ से करेगा? बॉडी गार्ड वहाँ तक जाने ही नहीं देता है बेचारा सबको। बेचारा पसीना पसीना हो जाता रात 12 बजे तक ऐसे। और जहाँ भी जाते हैं आप क्षेत्र में, तो आजकल एक हर कार में एक शीशा खुल रही है, ऐसे मुंडी उठा लो। तो हम हीरो थोड़ी ना जैसे ऐसे टाटा करने के लिए आए हैं, बाय बाय करने के लिए आए। आई डोंट लाइक दिस टाइप कि आप हीरो होते, जैसे अभी सलमान खान आ जाए तो इनके पीछे नहीं भागेंगे लोग। यही काराकाट की बात मैं करूँ, सलमान खान कहेगी कल से हम काराकाट का सांसद बनने जा रहे हैं, तो देखिए इसके पीछे सब छोड़ देगा, बोलेगा भाईजान आ गया बा, हम तो ओकरे वोट दे। आई एम राइट या रॉन्ग? है उसको देखने के लिए, तो बेचारा वो भी सोचेगा कि अब कहाँ। तो ये जब जाते हैं तो ये सिर्फ ऊपर जाते हैं, एक माला पहन ले, दोबारा माला पहनने में इनको तकलीफ होगी। मैंने अपने पत्रकार बंधुओं से भी सुना है ये बात। तो इनको पहले मैं यहाँ की जनता से भी कहूँगी कि आप अपने आँख नाक कान खोल के सुन लो कि ओकरे वोट दी जकरा से शिकायत कर पाई, और जकरा से शिकायतें न कर पाइबू तक वोट दे के क्या करबू? 5 साल 10 साल और पीछे चल जेबू। कह रहा है सब कि युवा चेहरा है और सब पर एक बार विश्वास किए, इस पर भी एक बार विश्वास करके देखते। हाँ करिए ना डांस, मतलब यहाँ पे एगो फिल्म सिटी बनेगा क्या? हाँ, सबको रोजगार, सबको डांसर बना दिया जाएगा। काराकाट के लोगों को क्या दिक्कत? सबका घर में आप लोग झोला ढोइएगा और आपकी बहन सब जाएगी डांस करने के लिए, तो बात यही ना होगा भाई। आप रोजगार की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप यहाँ के विकास की बात कीजिए, यहाँ की स्वास्थ्य समस्या को लेकर बात कीजिए, वहाँ की महिलाओं को लेकर बात कीजिए। आपके पास बात करने के लिए है ही। आप जाते तो आपको लगता है कुछ ऐसा बात निकल जाए, आप पत्रकार से कुछ ऐसा बात निकल जाए तो ये तो हमर धर ली, तो हमर किरकिरी हो जाए, तो हम तो का करम भाई, तो हम तो ये भाई दूरे रह। ए बॉडीगार्ड देख ला, हमारे हिफाजत करा, बॉडीगार्ड रख ला ये मैडम, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ना चले।
मिट्टी लगाना पड़ेगा। आपको जनप्रतिनिधि हैं, आपको सुनना पड़ेगा लोगों की बात। आपको गरीब के घर में बैठ के खाना खाना होगा। आपको छूत अछूत ना मानना होगा, तभी आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं, वरना नहीं। एसी में सो करके कोई नेता नहीं बनता है। और जो आज जो थोड़ी सी भी त्रुटियां उपेंद्र कुशवाहा में देखने को मिली, नाराजगी जो लोगों की है, यही है। और यही नाराजगी, इससे भी कुछ ज़्यादा नाराजगी पवन सिंह जब जीत जाएंगे तब बनेगा, भूले नहीं बनता है। और जो आज जो थोड़ी सी भी त्रुटियां उपेंद्र कुशवाहा में देखने को मिली, नाराजगी जो लोगों की है, यही है। और यही नाराजगी, इससे भी कुछ ज़्यादा नाराजगी पवन सिंह जब जीत जाएंगे तब बनेगा, भूले भटके बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, पवन सिंह वोट कटुआ होने जा रहे हैं। और काराकाट के इस बार सांसद कौन? आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? राम नहीं, राम का नाम ले रही तो ऑफ कोर्स यहाँ एक 3 कैंडिडेट है। एक छुपा हुआ कैंडिडेट है जिस पे हमें डाउट है। अच्छा, डाउट है। राजा राम, आई होप, क्योंकि यहाँ पर राजा राम और क्या बोलते हैं श्री राम, दोनों में टक्कर चल रहा है। अब श्री राम कौन है? बीजेपी। अच्छा, श्री राम बीजेपी हो जी गए, लाल सलाम ऑफकोर्स। हो। आप देखिए, मैं बस बार बार एक ही बात कहना चाहूँगी कि केंद्र में जिसकी शासन है जी, वहाँ से सांसद आप चुनिए। और मैं बार बार बीजेपी के लोगों से भी बोलती हूँ, कलाकार वलाकर को आप वोट क्यों देते भाई? अब सॉरी, कलाकार वलाकर को आप टिकट क्यों देते? एक आम जनता, एक गरीब लोगों को टिकट दीजिए, जो जन से जुड़ा हुआ हो, जो समाज के लिए काम करने वाला हो। मैं बीजेपी के भी वरिष्ठ जो नेता हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी एज ए पत्रकार कि आप आम लोगों को चुनिए। आप कलाकार को चुन करके उसको फेस वैल्यू का यूज़ मत कीजिए। आप यूज़ कीजिएगा, एक दिन आप खुद भी फिनिश्ड हो जाइएगा। तो अभी लोग किसको चाहते हैं? किसको चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है क्या है? जात पात, बिहार जात पात में बटा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब आप विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में सीधे चला आता है जात पात। तो आप लोकसभा में आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, तो नरेंद्र मोदी से नरेंद्र मोदी को हम क्यों? राहुल गांधी भी हैं प्रधानमंत्री का चेहरा, उनको क्यों नहीं? अभी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को एक मौका हमें देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया, इसमें नो डाउट। क्या नहीं किया? आप दुबई जाइए, आप और सऊदी अरब जाइए। आप पहले शायद आपकी तुलना खनीज कहते थे, हमें भिखारी समझते थे, अब वो नहीं समझते। आई बात समझ में? इज्जत होती है जब आप दुबई जाते हैं, जब आपके पासपोर्ट पे इंडिया होता है तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। बस यही मैं कहूँगी। एक आखिरी सवाल है, आप यहाँ के लोगों से अब किस तरीके के सांसद को वोट करना पसंद करेंगे? बार बार तो कह दिए कि भाई आँख नाक कान खोल लो, किसी दोहरे चरित्र के लोगों से बच के रहो आप। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ देशवा न्यूज़ के जर्नलिस्ट थी उनसे, और इन्होंने कहा कि अपने आँख कान नाक खोल लीजिए और प्रत्याशी को पहचानिए और उसको वोट कीजिए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।